मिला टाइम्स की टीम इस वक्त मगरबी बंगाल में है। मैं हूं आपके साथ शम्स तबरेज़ कासमी और मेरे साथ है जावेद अहमद ख़ान साहब। आप मगरबी बंगाल हुकूमत के मिनिस्टर रहे हैं, अभी भी हैं, और टीएमसी के कदावर मुस्लिम रहनुमा है, नुमाया मुस्लिम चेहरा हैं। उनसे बातचीत करेंगे मगरबी बंगाल में क्या कुछ हो रहा है। जावेद ख़ान साहब, मिला टाइम्स में आपका स्वागत है, खुशामदीद। सबसे पहले यही कि आपकी पार्टी जो पिछले 10 सालों से हुकूमत में है वो इस वक्त क्यों बिल्कुल तिलमिलाई हुई है? ऐसा लग रहा है कि बीजेपी उनसे ज़्यादा ताकतवर हो गई है। नहीं, ऐसा कुछ बात नहीं है। असल में क्या है कि इलेक्शन के टाइम में ज़रा हम लोगों को ज़्यादा मुत्तहद होना होता है, और साथ में हम लोग ने जो आज के दिन जो एक्सपेक्टेशन था वो एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा अभी हम लोग देख रहे हैं कि वो लोग सीबीआई, ईडी और इसको इलेक्शन कमीशन को लेकर बीजेपी वाले हम लोगों को कोशिश कर रहे हैं दबाने की। हम लोग दबने वाले नहीं हैं। और ममता बनर्जी जी ने खुद कहा है कि आप क्या नाम है, अगर ये सोचते हैं कि क्या नाम है यहाँ में बंगाल में आप पैर जमाएंगे तो वो नहीं होगा, क्योंकि बंगाल के लोग हमारे साथ हैं। लेकिन 2019 के लोकसभा में तो उन्होंने पाँव जमा लिया, 18 सीटों पर जीत मिल गई उनको। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। 42 में 18 सीट में मिला। वो अगर क्या नाम है आप लोग सोचते हैं कि पैर जमा लिए, तो ऐसा कुछ नहीं है। इस इलेक्शन में आप देखिए, उसके बाद भी इलेक्शन हुआ है, बाई इलेक्शन हुआ, उसमें हम लोगों ने नुमाया कारनामा किया है, उसमें हम लोगों ने जीता है। और आज फिर जो जनरल इलेक्शन है इसमें हम लोग की हुकूमत बनेगी और बीजेपी यहाँ कुछ नहीं कर सकेगी। आपके काम काज से जो जनता है मगरबी बंगाल की, वो कितना खुश है? आज आप देखते हैं जो इलेक्शन की मीटिंग होती है, भीड़ होती है। आज प्रधानमंत्री आए थे, ब्रिगेड में रैली की है, तो वहाँ पर लोग नहीं पहुँचे, लोग नहीं गए। तो इससे प्रमाण होता है कि आज लोग हमारे साथ हैं, प्रधानमंत्री के साथ नहीं है, बीजेपी के साथ नहीं है। नड्डा साहब 2 मीटिंग अरेंज किए, वो मीटिंग को कैंसिल करना पड़ा क्योंकि लोग नहीं हुए। आज बीजेपी का जो लोग बोलते हैं ट्रम्प कार्ड है, वो मीटिंग किया बर्दवान में, कल्ला में, उसकी मीटिंग में लोग नहीं गए, उसको कैंसिल करना पड़ा। अभी 2-3 रोज़ पहले अमित शाह ने क्या नाम है मीटिंग करने की कोशिश की, बोले मेरा ये ख़राब हो गया, हेलीकॉप्टर ख़राब हो गया। ख़राब तो हेलीकॉप्टर नहीं हुआ, लोग नहीं हुए, लोग नहीं थे। तो आज लोग उनके साथ नहीं है। आवाम जो हमारे साथ है, हम लोगों ने काम किया आवाम के लिए। हम लोग आज जो वोट भी मांग रहे हैं काम के निरीख में मांग। लेकिन टीएमसी के इतने सारे लीडर्स टूट करके बीजेपी में क्यों जा रहे हैं? ये बड़ा सवालिया निशान है टीएमसी। नहीं, अभी टूट के जा रहे नहीं। जिनको टिकट नहीं दिया जा रहा है, जो क्या नाम है जानते हैं कि खड़े होने से हार जाएंगे, वो लोग जा रहे हैं बीजेपी में। और गए हैं जो लोग, उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। देखिए, एक चीज़ है कि हम लोग ने एक नियम बनाया है कि 80 साल का जिसका उम्र हो गया होगा उसको टिकट हम लोग नहीं देंगे। तो ऐसे लोगों को बीजेपी ने हाथों हाथ लिया। आज बीजेपी का क्या नाम है लोग नहीं है जिसको टिकट दें। अभी भी क्या नाम है बीजेपी ने 294 सीट पे टिकट नहीं है, नॉमिनेशन नहीं दे सके, क्योंकि उनके पास कोई प्रार्थी नहीं है। आज क्या नाम है देखिए, उनको मजबूरी में अपने एमपी को बोलना पड़ रहा है कि आप लोग क्या नाम है ये विधानसभा का इलेक्शन लड़ी है। ये बताइए कि जिस तरीके से बीजेपी मजहब के नाम पर सियासत कर रही है, जय श्री राम का नारा दे रही है, टीएमसी भी उसी तरफ सियासत करने लगी। इस मर्तबा जय काली माँ, यानी जय श्री राम वर्सेस जय काली माँ की लड़ाई बंगाल में हो रही है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हम लोग कह रहे हैं वो लोग धर्म के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। हम लोग कह रहे हैं कि हम लोग धर्म के नहीं, काम के नाम पर हम लोग वोट मांगेंगे। आज जो धर्म के नाम पर वो लोग वोट मांग रहे हैं, इसमें पब्लिक कहती है बंगाल की कि तुमने बंगाल के लिए क्या किया है। आपको पता है कि अम्फान बहुत बड़ा साइक्लोन हुआ था, यहाँ पर तूफान आया था, उसमें तकरीबन 20 डिस्ट्रिक्ट में 16 डिस्ट्रिक्ट तबाह हो गया था, बर्बाद। उसमें तकरीबन 1,02,000 करोड़ की नुकसान हुई थी, 26 लाख घर डैमेज हुए थे। तो आज क्या नाम है जब प्रधानमंत्री आए, घूम के चले गए, 1,000 करोड़ रुपया दिया। आज ये लोग कहते हैं कि सोना का बंगाल हम लोग तैयार करेंगे। तो आज जब आप सबसे ज़्यादा मुसीबत पे थे अम्फान के टाइम में, तब आपकी केंद्रीय सरकार आपके पास खड़ी नहीं है, जो जनता है, जो पब्लिक है, उसके साथ नहीं रही। तो आज पब्लिक पूछ रही है कि आप हमारा साथ तो जिस वक्त हम मुसीबत में नहीं दिए, तो आज आप सोना का बंगला क्या तैयार कीजिएगा, क्योंकि आज आपने एक पैसा नहीं दिया, आपने कोई हम लोग की मदद नहीं की। और फिर हमारा जो जीएसटी का पैसा था 54,000 करोड़ रुपया, उसको भी आपने रख लिया, नहीं दिया। खबरें ये आ रही है जावेद साहब
एक तीसरा फ्रंट जो है लेफ्ट का, कांग्रेस का, और उसमें अब्बास सिद्दीकी भी शामिल है सिर्फ, इस फ्रंट ने दीदी को काफ़ी नुकसान पहुंचाया है और इसकी वजह से भी दीदी काफ़ी कमज़ोर पड़ी है। अगर हुकूमत बनती है तो सबको साथ लेकर के सरकार बनानी पड़ेगी। ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग जो अपना एस्टिमेट है, हम लोग 200 से हम लोग पहले से ज़्यादा अच्छा सीट लेंगे, एक नंबर। दूसरी नंबर बात है कि अब्बास सिद्दीकी हो या कोई भी हो, अभी भी बंगाल में धर्म के नाम पर राजनीति नहीं होती है। अभी भी बंगाल में धर्म के नाम पर वोट नहीं वोट नहीं मिलता। कह रहे कि अब्बास सिद्दीकी को बहुत लोग सपोर्ट कर रहे हैं। अब मैं कह रहा हूँ आपको, वो पीरज़ादा हैं, फुरफुरा शरीफ के पीरज़ादा के ख़ानदान से हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ मथुआ लोग हैं, उनके 30 लाख लोग हैं, तो वो 30 लाख लोग उनको क्या नाम है, आज क्या नाम है, बीजेपी ने भी टिकट नहीं दिया, तृणमूल ने भी नहीं दिया, कांग्रेस ने भी नहीं दिया उनको टिकट। तो आज क्या नाम है, मथुआ समाज जो है, क्या नाम है, मथुआ लोग क्या नाम है, आज वो अपना पार्टी बना के वो अपना मांगे, सीट नहीं मिला उनको। जो इसी तरह अब्बास सिद्दीकी जो पॉलिटिक्स कर रहे हैं कि धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर वोट मांगने की राजनीति कर रहे हैं, वो आज नाकाम होंगे। इसलिए क्योंकि देखिए, जनरल जो आज के दिन में काम हुआ है सब तबकों के लिए, चाहे वो भुटिया हो, लेप्चा हो, मुसलमान हो, सौताली हो, सबके लिए ममता ने काम किया, हर एक तबके के लिए। कोई ये नहीं कह सकता कि हमारे लिए काम नहीं हुआ। तो आज पब्लिक जो है ममता के साथ है, हम लोग के साथ है, माटी मानुष के साथ है। इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 2-1 सीट में वो अगर बहुत ज़्यादा अगर हुआ तो जीत गए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। क्योंकि आज हम लोग ये जानते हैं कि हमारी यहाँ पर क्या नाम है, जो बेस है हम लोग गाँव में और शहर में हम लोगों ने बहुत काम किया है। आज आपको अगर बंगाल को समझना है तो गांव में जाकर देखिए और लोगों से पूछिए कि ममता बनर्जी ने क्या किया है, तो वो लोग जवाब दे देंगे आपको। बहुत शुक्रिया। तो आप थे जावेद अहमद ख़ान साहब, जिनका ये कहना है कि दीदी के साथ सब लोग हैं, दीदी ने सबके लिए काम किया है और दीदी के मुकाबले में कोई भी दूर दूर तक नहीं है। एक आखिरी सवाल जावेद साहब करना चाहेंगे कि अपोजिशन में आप किसको देखना चाहते हैं, बीजेपी को या लेफ्ट कांग्रेस को? हम लोग किसी को नहीं, अपोजिशन में और रूलिंग में हम टीएमसी को नहीं कहेंगे। हम टीएमसी रूलिंग रहेगा, कोई अपोजिशन यहाँ रहेगा नहीं। अपोजिशन चाहते ही नहीं आप? हम नहीं, अपोजिशन चाहते नहीं है, ये नहीं है। अपोजिशन वो इलेक्शन के रिजल्ट से पता चलेगा। लेकिन आज के दिन में मैं ये कहूँगा कि यहाँ पर अपोजिशन का सीपीएम का 7.9% वोट शेयर रह गया है, कांग्रेस का 9% रह गया है। बीजेपी अपने तय पर अभी बहुत धर्म के नाम पर राजनीति कर रही है, उनका वोट शेयर भी आज के दिन में कोई ज़्यादा नहीं है, 19% के करीब है, या 20% है, या 21% होगा। तो आज कोई तृणमूल के मुकाबले में कोई नहीं है। आज प्रधानमंत्री का नेशनल रेटिंग है 44%। अब सर्वे किया गया, उसमें पता चला पॉपुलर है 44%। आज बंगाल में ममता बनर्जी का जब सर्वे किया गया तो वो 59% है, और प्रधानमंत्री का जब इसी में किया गया तो 34% है। तो प्रधानमंत्री से बहुत ज़्यादा पॉपुलर है बंगाल में भी ममता बनर्जी, और सारे हिंदुस्तान में अभी सब लीडर लोग, चाहे वो शरद पवार हो, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे तेजस्वी हो, चाहे क्या नाम है और कोई हो, मायावती हो, सब कह रहे हैं कि आप दीदी आप बंगाल में रोकिए। साहब ने भी सपोर्ट कर दिया दीदी को, सब ने आए थे इनके खिलाफ लड़ने। जी, सब ने सपोर्ट किया है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आज के दिन में ममता बनर्जी वाहिद नेत्री है जो सारे हिंदुस्तान में आज कम से कम बीजेपी को रोक सकती है। और आज अब देखें हैं कि बंगाल में अगर कोई जवाब दे सकती है ममता बनर्जी छोड़ के, प्रधानमंत्री को या बीजेपी को कोई जवाब नहीं दे सकती है। तो ममता बनर्जी वाहिद शख्सियत है हिंदुस्तान में जो बीजेपी को रोक सकती है, बीजेपी का मुकाबला कर रही है, ये कहना है जावेद ख़ान साहब का। और सिर्फ जावेद साहब नहीं बल्कि हिंदुस्तान के अक्सर सेकुलर मिजाज शहरी आज यही बात कह रहे हैं कि दीदी सबसे ज़्यादा मजबूती के साथ बीजेपी का मुकाबला कर रही है। इसके अलावा कई सारे लीडर्स जो मुकाबला करने की बात कर रहे थे वो डाउन पड़ चुके, जिसमें केजरीवाल का भी एक नाम आता है। चुनाव का रिजल्ट क्या आएगा वो आपको पता चल जाएगा। फिलहाल बंगाल चुनाव पर ग्राउंड ज़ीरो से मिलत टाइम्स की कवरेज जारी है। आप जुड़े रहिए मिलत टाइम्स के साथ। मिलत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें। हर महीने सिर्फ 100 रुपये और 1 साल के लिए एक साथ सिर्फ 1000 रुपये। रकम भेजने के लिए यहाँ दिए गए फ़ोन पे, गूगल पे और पेटीएम नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं।